चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आज आचार संहिता आज से शुरू होने वाली है। तो आचार संहिता शुरू होने के पहले मध्य प्रदेश सरकार ने जितना युवाओं का दमन किया और आपको क्या दिया, इसके पूरे कार्यकाल की चर्चा, थोड़ी सी चर्चा होना जरूरी है ताकि ये पता रहे कि आपके साथ क्या धोखा हुआ। और फिर से मैं बार बार एक चीज कहता हूं और हमेशा कहता आया हूं, बहेलिया आता है, जाल फैलाता है, जाल में दाने डालता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। और फिर से आपके घर घर आएंगे और आ करके एक एक चीज बोलेंगे कि हमने ये किया, हमने वो किया। तो कम से कम इतना जरूर होना चाहिए आपके पास तो आप पूछ सके उनसे, आप खुल के पूछिए। मानता हूं आजकल क्या हो कि अगर थोड़ा भी सवाल क्या करने लगो मंत्रियों से, विधायकों से, किसी से, तो उसको लगता है किस पार्टी के हो। अरे हम उस पार्टी के हैं जिस पार्टी की वजह से तुम खड़े हो, अर्थात हम वो भारत की जनता हैं, वो प्रदेश की जनता हैं जिसके टैक्स से तुम्हारे सोना बाबू पलते हैं। तुम्हारी जो तोन पोन फूलती है उसकी सिर्फ एकमात्र वजह, जब एक किसान, जब एक मजदूर, एक विद्यार्थी एक सुई से लेकर के हवाई जहाज तक की जब कोई यात्रा करता है, उसमें जो टैक्स देता है उस टैक्स पे पलने वाले पैरासाइटो। अगर आप काम नहीं करते तो सिर्फ पैरासाइटो परजीवी हो। तो ये हम उस पार्टी से हैं जिस पार्टी पूरे भारतवर्ष में कोने कोने तक फैली हुई है। चर्चा करेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा भी एक मोटिवेशन डाला कि क्रांति की तलवार तो सिर्फ विचारों की शान से तेज होती है। वाह, बहुत बढ़िया, शानदार। तो आज उसी चीज का, मध्य प्रदेश सरकार ने ही डाला है, मध्य प्रदेश सरकार ने ही बताया कि भाई युवाओं को जो है उनके जो विचार होने चाहिए, बहुत उसकी धार जो होती है वो फाइन होनी चाहिए। और जो ये कहा किसने था, भगत सिंह जी ने कहा था। और एक बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने कि क्रांति मानव जाति के अविभाज्य अधिकार है। क्रांति होगी, क्रांति होनी भी चाहिए। और क्रांति क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आवश्यकता होती है हर समय में एक क्रांति की। क्योंकि जब जब सरकारें आपको ठगती हैं, आपको लूटती हैं, आपके भविष्य को बर्बाद करती हैं और झूठे वादे करती हैं, तो आवश्यक हो जाता है एक नए क्रांति की। क्योंकि जब तक क्रांति नहीं होगी तब तक इस प्रकार की व्यवस्थाएं हिंदुस्तान को नहीं, हमारे देश के घर घर में एक दीमक की तरह उसको सड़ा देंगी, उसको खत्म कर देंगी, उसको बर्बाद कर देंगी। और उसका सबसे बड़ी वजह है क्योंकि हमारे अंदर जो वैचारिक क्रांति, हमारे अंदर जो क्रांति, हम उससे उत्पन्न ही नहीं होने देते। ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं चाहते बदलाव, एग्जैक्टली चाहते हैं, लेकिन कहें तो कहें किससे, करें तो करें क्या? क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मानसिक गुलाम की तरह। आइए चर्चा करते हैं। तो क्रांति मानव जाति के अविभाज्य अधिकार है, स्वतंत्रता सभी का अविनाशी जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी की बातों के साथ, यही दो कोट के साथ मैं आज की बात शुरू करता हूं। एक्चुअली बात शुरू हुई थी यहां से। सरकार आती है, सरकार एक बहुत बढ़िया एक नंबर का एक प्रोपेगेंडा गढ़ती है। जब सरकार आई, खरीद के आई, कैसे आई 2020 में सरकार आती है और पूरा 15 महीने की सरकार का एक ढकोसला पेलती है कि भाई 15 महीने की सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया। चलो वो तो हमने भी देखा, पर तुम आकर के तुमने क्या किया उसकी भी थोड़ी सी चर्चा होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि आज जब मैं सुबह भोपाल उतरा, तो जब भोपाल उतरा और जब मैं घर की रास्ते की ओर जा रहा था, तो मैंने देखा कि पूरा का पूरा होर्डिंग, बैनर सिर्फ दो ही चीजों से पटे पड़े हैं, वो लाडली बहना, लाडली बहना। अभी उसकी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मतलब तुमने 1250 रुपया में यार वोट खरीद ली, मध्य प्रदेश की औरतों के अधिकार को छीन लिया तुमने। और क्योंकि दिखाने के लिए इनके पास कुछ है नहीं ना, कहां जाके मुंह छिपाएं, तो इन्होंने अरबों रुपए पाट दिए। सिर्फ मैं आपको बता दूं, एक जो होर्डिंग होती है शहर में, उसका एक दिन का किराया होता है 6000 रुपए। कितना होता है? 6000 रुपए। वो जो आप देखते हैं ना होर्डिंग लगे होते हैं प्रचार की, तो सोचिए इनकी महीनों भर जितने शहर में चलते, ये पैसा कहां से बर्बाद होता है। और उसमें लिखा रहता है मध्य प्रदेश शासन, अर्थात ये आपका, मेरा, हमारा पैसा बर्बाद करते हैं लोग। ये तो खुद कमाएंगे नहीं, जो कमाई हिंदुस्तान का व्यक्ति कर रहा है, टैक्स के रूप में दे रहा है, ये उसको रचते हैं और मजे लेते हैं, उसको बर्बाद करते हैं। अच्छा, ये आपको थोड़ा सा अगर याद होगा, सबसे बड़ा झूठा वादा इस पूरे 5 साल के कार्यकाल का, चलते चलते चूंकि आचार संहिता शुरू होने वाली है, तो अगर ये मेरी वीडियो को इतना शेयर करना कि बीजेपी के हर एक बंदे तक पहुंच जाए कि इतना झूठ कैसे बोल लेते हो यार। झूठ की हद होती है किसी चीज की।
कम से कम ठीक है, अनपढ़ों के साथ तुम झूठ बोलते हो, दारू पिला दिए, समझा दिए, चल रही है, हमसे कैसे सवाल करोगे, हमारा सामना कैसे करोगे भाई? जहां जहां जाओगे वहां आप पूछेंगे वो 1 लाख गए कहां। इस वीडियो को इतना शेयर करना, एक एक कमेंट्स पूरा एक एक स्टेटस में लगाना, क्योंकि चुनाव का माहौल है, इनके पास से वीडियो जाएंगे जरूर। और जाके जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स चलाते हैं, इस वीडियो को डाउनलोड करके जितना चाहें, क्योंकि मैं कभी कॉपीराइट तो देता नहीं, ताकि इनको पता चले, क्योंकि ये मैं नहीं, ये पूरे मध्य प्रदेश का वो युवा बोल रहा है। मध्य प्रदेश का 5.25 करोड़ समथिंग, मैं 5.5 करोड़ मानता हूं, 5.5 करोड़ वोटर जो रजिस्टर्ड इस साल हुए, जो वोट देने जा रहे हैं, और 8 करोड़ जनता की तरफ से बात कर रहा हूं, जिसमें कम से कम 2.5 से 3 करोड़ ऐसे युवाओं की तरफ से बात कर रहा हूं, जिनके साथ आपने छल कपट कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसको आपने छोड़ी। इन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2022 से अब तक 40,161 सरकारी पदक विज्ञापन जारी हो चुके। नंबर 1 सबसे बड़ा झूठ, व्यापम के कैलेंडर मात्र 3 से 4 भर्तियों के कैलेंडर जारी हुए थे, 226 पद जारी हुए थे जेल प्रहरी के, और समथिंग 6,000 पद जारी हुए थे पुलिस कांस्टेबल के। और हम इक्का दुक्का मान ले तो चलो हम मान के चलते, कहते 10,000 पद जारी हुए थे। या आपने 40,161 सरकारी पद कहां से निकल? सबसे बड़ा झूठ। यह डाटा कहां से आया? यह फैब्रिकेट कैसे किया गया? युवा को तो पता ही नहीं चला। नवंबर माह के अंत तक 59,261 पदों के विज्ञापन जारी होंगे। कहां है वो? कहां है वो विज्ञापन? कहा था नवंबर माह तक, 2022 के नवंबर माह तक कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। मात्र एक जाके पटवारी की भर्ती हुई, 10,000 पदों पे एक भर्ती आई, और उस पे इन्हीं के बहुत सारे लोगों ने, भाई तय है, व्यापम सबसे बड़ा कांड करता है, करता आया है और करता रहेगा, तो कहता है, क्योंकि कभी रिस्पॉन्स नहीं करता। युवाओं के भविष्य के साथ छल कपट करने का जितना बड़ा ढोंग व्यापम ने किया है ना, उतना शायद ही किसी और एजेंसी ने किया। इन्होंने ऐसी ऐसी एजेंसी, फर्जी एजेंसियों से काम करवाया। बार बार युवा कहता है कि सर ये गलत करते हैं हमारे साथ, ना, कुछ नहीं गलत हो रहा है। शुतुरमुर्ग बन रखे कि जब संकट आ रहा होता है तो खुद का गला जो है सिर्फ मिट्टी में डाल देना है, रेत में डाल देना है। अरे उससे संकट टल नहीं जाता है, संकट बढ़ता है। कितने लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया। एक रात में सरकार बदल जाती है, एक रात में सीएम से लेकर के गृह मंत्री से हर एक मंत्री बदल जाता है। तो क्या ये पिछले 1 महीने छोड़िए था, 2 महीने होने वाले हैं, अभी तक एक व्यक्ति पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया। क्यों पकड़ा जाएगा? कॉलेज तुम्हारा, एजेंसी तुम्हारी, करने वाले तुम्हारे, पकड़ दोगे किसको? चलिए, एक तो ये रहा। मेरे बेटा बेटियों, मध्य प्रदेश के रोजगार के साथ ही स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। शासकीय सेवाओं में भर्ती के लिए भी सरकार संकल्पित है। शायद मामा जी संकल्प का मतलब भूल गए हैं आप। अगले 1 वर्ष में 1 लाख सरकारी पद भर्ती की जाएगी। मेरे बच्चे खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, आपके सपनों को पूरा करने मध्य प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस लाइन को बदलिए, बच्चों खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, और आपके सपने को कुचलने में मध्य प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। एक्चुअली लाइन ये होनी चाहिए थी, लाइन थोड़ी सी बदल दी। मैं आपको बता दूं, ये बड़ा इसको बड़ा प्रोपोगंडा रचा गया। ये है वो 1 लाख पद जिसकी बड़ी चर्चा की गई। अरे लगा, अब युवाओं को लगा, सब तैयारी करने लगे। संस्कृति विभाग, सहकारिता विभाग, जनजाति कार्य, पिछड़ा वर्ग, संसदीय कार्य में, सामाजिक न्याय में, और पुलिस में, गृह में, हर जगह लगातार चर्चा की गई कि अब जो है 1 लाख मतलब 59,261 पदों पर नियुक्ति आने वाली है। अब बच्चा लगातार बेचारा तैयारी करने लगा, घर परिवार छोड़ करके फिर से शुरू किया। और जब कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने एक चीज कही, शुरू कर दिया एक नया ड्रामा शुरू किया कि मध्य प्रदेश का कोई भी युवा नहीं रहेगा बेरोजगार। गजब की बात है। जरा ऑफिशियल डाटा भी देख लिया करें, अपनी एजेंसी को फोन करके पूछ लिया करें कि कितने एग्जाम करवा दिए, कितने का रिजल्ट जारी कर दिया। 4-4 महीने, 5-5 महीने हो गए, जेल प्रहरी के एग्जाम हुए, सहायक जेल अधीक्षक का एग्जाम हुए, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम हुए। अरे कौन सा सांप सूंघी मार करके बैठ गया उस रिजल्ट में? कौन सा कुंडली मार के बैठ गया उस रिजल्ट में?
सरकार पूरी हो गई, आचार संहिता शुरू होने वाली है, उस पर किसी का ध्यान गया? नहीं गया। क्योंकि हमें बस ये, और ये पता नहीं ये लड़के मिल भी कहां जाते हैं, पता नहीं हमें क्यों नहीं बुलाते कभी सीएम, या आपको क्यों नहीं बुलाते सीएम कभी? ये कौन से लोग हैं जो इनकी पब्लिक मीटिंग में जाते, मेरे समझ में ये भी नहीं आता है। और वो युवा कौन सा है जो 250-400 रुपए लेके पहुंच जाता है उनके ऊपर ताली बजाने के लिए? कमाल की बात है यार। पता नहीं हम जैसे खुददार, हम जैसे जो मेहनती बच्चों को क्यों नहीं बुलाया जाता, हमसे संवाद क्यों नहीं किया जाता, एक बार तो टॉक किया जाता, एक बार तो हमसे भी दर्द पूछा जाता, लेकिन नहीं। सरकार पूरी तरह से मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती को लेकर के पिछले 2 साल से, मैं मान लिया 1 साल से, गृह विभाग कुछ नहीं किया उस पर। चयन शाखा ने एक प्रस्ताव भेजा कि हम ऐसा एग्जाम कराना चाहते, इस पे बस साइन कर दीजिए। साइन करने का वक्त नहीं था इनके पास। और अब मौका आएगा, आपके घर घर आएंगे, आपके पास घर घर आकर के आपसे पूछेंगे, आपसे बोलेंगे कि बेटा वोट दो। तब बोलना चाचा वोट तो देंगे, पर 2 मिनट थोड़ा सा सुन तो लो, थोड़ा सा तुमने हमारे लिए किया क्या? प्लीज 2 चीजें जरूर पूछना, तुमने हमारे लिए किया क्या, और अगला नया ढकोसला तुम्हारे पास है क्या? और खुल के पूछना, डरना बिल्कुल मत। मैं साफ साफ कह रहा हूं, जो डरा होता है वो मरा होता है। खुल के पूछो। अरे खा लेगा क्या हो, खा लेगा क्या, पूछो, खुल के पूछो। कि बस मुझे इतना बताने का प्रयास करो कि तुम्हारी सरकार को हम क्यों चुने? क्या एक बार फिर से हम अपना भविष्य बर्बाद करने के लिए तुम्हें चुने? तुम्हारे झूठे वादे के लिए चुने? जब तुम्हें कुछ नहीं मिला साल भर बताने का, तो तुम लाडली बहना का ड्रामा आ गया, वो भी 1 महीने से किस्त जारी है, 2 महीने बाद किस्त बंद हो जानी है। क्यों चुने? तुमने हमारे चूल्हों में आग लगा दी। गैस सिलेंडर के प्राइस को पहले 1200 करना, 1300 करना, और फिर बाद में चुनाव का समय ड्रामा करना कि 727 रुपए होगा, 427 रुपए होगा। कमाल की कला है भाई, गजब की कला है। अच्छा, एक और चीज इन्होंने लेकर के आए, नहीं चलो अब बहुत बढ़िया। ये क्या है ना, न्यूज़पेपर वाले भी ना, ये जो गोदी मीडिया है, तमाम कुछ लोग हैं, कुछ अगर पत्रकारिता को छोड़ दे तो बाकी तो पूरी बिल्कुल नहीं कहते, भाड़ है, पूरा बिकी हुई है। एक सवाल नहीं पूछती है, एक सवाल नहीं पूछेगी। कुछ लेख दे के बची है सोशल मीडिया। कम से कम वो तथ्यों को, जानकारी कम से कम ठीक ठाक और अपने निर्भीकता से प्रस्तुत करती है, लेकिन उसको भी कंट्रोल करने का पूरा प्रयास किया जाता है। ये योजना की बड़ी चातरी कोई मुख्यमंत्री जी को, अरे तुम में से जितने मेरी वीडियो देख रहे हो, कितनों के अकाउंट में पैसे आ गए? जितना अरबों रुपए इसके प्रचार में खर्च किया गया है, लाखों रुपए तक नहीं दिएगा युवाओं को, लेकिन प्रचार पूरे प्रदेश में बांट दिए गए हैं। ये जो थी ना मुख्यमंत्री सीखो कमाओ जान, इससे फायदा किसको हुआ पता है? होर्डिंग बनाने वालों को, इनका प्रचार करने वालों को, इनके अपने लोगों को। सेट मैप की भर्ती तो आपने देखी होगी। जो बच्चों ने फॉर्म भरा, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया, उनको सबको दरकिनार करके इन्होंने अपने पोल बूथ वाले बंजों को खड़ा करके उनको नौकरी पर रख दिया। खैर चलिए, अच्छा एक और चीज है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, लाडली बहना योजना की बात। मैंने एक चीज देखा, ये मैंने तय किया है कि पुलिस में 30% भर्ती केवल बेटियों की करूंगा। अब देखो पुलिस की नौकरी अपनी बेटियां काम कर रही हैं, वाह। कभी एक बार फोन करके पूछ लिए होते अपने चयन समिति से कि तुम क्या आग लगा रहे हो, क्या कांड कर रहे हो? मैं दिखा रहा हूं कांड तुम्हारा, देखना। यही है मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती, देख लीजिए थोड़ा सा, पता चले कि नहीं सर ये पुलिस की भर्ती। और इस पुलिस की भर्ती में आग लगा दी कैसे, मैं बता रहा हूं। लोगों को लगता है कि टोटल भर्ती 7000 है। अरे महिलाओं थोड़ा सा सतर्क हो जाओ पहले। 3000 लगभग भर्ती तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या इसमें जो है एसएफ की है, बचे 4000। 4000 में यहां पर बहुत अच्छा समझाया गया, इतना परसेंट इतना परसेंट, सिर्फ 4000 भर्ती हैं। और उसमें तुम्हारे रिजर्वेशन के साथ आग लगा दी गई। और क्या कहा गया, पढ़ लेना इसको अच्छे से, अगर ये पेज नंबर 13 है। और अगर किसी को डाउट हो तो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2013-23 की ब्लू लुक पढ़ लेना, पेज नंबर 13 में, कि प्रथम चरण में क्या होगा,
वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों के विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थियों कट ऑफ अंकों के अनुसार बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। और हॉरिजॉन्टल श्रेणी के प्रथम से कट ऑफ निर्धारण नहीं किया जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब महिलाओं का कट ऑफ अलग से जारी नहीं किया जाएगा। अरे कैसा रिजर्वेशन दे रहे हो भाई, तुम इधर कुछ और लिख रहे हो, उधर कुछ और बोल रहे हो, क्या चाहते हो? और बच्चियों को लगता नहीं अब तो मामा ने 30% 35% कह दिया है, अब तो मजा आएगा। अरे इधर तो देख लो, कांड करने वाले अलग बैठे हुए हैं, इसमें तो साफ साफ तौर पे कहा जा रहा है तुम्हें रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। लिखित पहले ही दरवाजे पर लिखित परीक्षा में 100 नंबर में तुम बाहर हो जाओगे। अगर तुम सामान्य कैटेगरी की लड़की हो तो तुम्हें सामान्य कैटेगरी के लड़के के बराबर नंबर लाने पड़ेंगे, तब तो तुम्हें फिजिकल बुलाया जाएगा। ओबीसी की लड़की हो तो ओबीसी के बराबर नंबर लाने पड़ेंगे, एससी की लड़की को तो एससी के बराबर, तो फिर रिजर्वेशन हरा ही कहां गया? बेवकूफ समझ रखे हो क्या? नहीं, बच्चा पढ़े लिखेगा नहीं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं जानता क्या? और कुछ नहीं बचा था तो अंत में एक चीज बहुत अच्छी आ गई इनके पास, और उसका नाम था रहा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। जो बच्चे 12वीं पास है उनको लगा कब आएंगे 8,000 रुपया, रजिस्ट्रेशन करा के बैठे हुए। जो बच्चे ITI पास है 8,500 मिलेगा, डिप्लोमा वालों को 9,000 मिलेगा, उच्च डिग्री 10,000 रुपए मिलेगा। भाई कब मिला? तुम में से कोई है रे, मिला किसी को? मिला कुछ? कमाल की बात करते हैं। अच्छा एक और चीज, बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है यहां पर। मध्य प्रदेश मेरे लिए एक प्रदेश नहीं, पूरा प्रदेश मेरा परिवार है। ऐसा परिवार चलाते हो आप, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करके परिवार चलाते हो आप। भाई ऐसा मुखिया तो हमें ना चाहिए, ऐसा मुखिया तो हमें ना चाहिए। अपना पेट काट के बच्चों का पेट भरते हैं। परिवार चलाने वाला मुखिया ऐसा होता है, बच्चों को भविष्य मार करके, उनका गला काट करके, उनके रोजगार से उनको वंचित करके अपना पेट भरना, उसे परिवार चलाने वाला मुखिया ना कहते। ताऊ ना कहते। झूठ बोलना बंद करो। और मैं सारे जितने भी युवा हो, मैं तुमसे सबसे आग्रह करता हूं, अपने परिवार वालों को 2 मिनट के लिए समझाना कि देखो यार, तुम ना बहुत वो कलश मलस हो, तुम दुनिया पानी जल गंगा पर चले हो। 2 मिनट